हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में हमने लिया है आपके उन सवालों को जो आपने पिछली वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किए थे। जब नार्को टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता तो हमारा सिस्टम इस टेस्ट को रिकमेंड क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये नार्को टेस्ट भारतीय संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, नार्को टेस्ट कौन कराता है और इसमें कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या ये सेम है। पुलिस अथॉरिटी थर्ड डिग्री टॉर्चर से भी तो सच उगलवा सकती है, तो ये नार्को टेस्ट क्यों, क्या भारत में ये लीगल है। आपके पहले सवाल की बात करें तो हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो कानूनी ढांचा है या फिर जो दंड का सिद्धांत है, ये सब एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना त्वरित न्याय के सिद्धांत पर नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी घटना के विभिन्न आयाम होते हैं और एक वेलफेयर स्टेट अपने राज्य के नागरिकों को समुचित जीवन यापन के सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए ही किसी प्रकार का निर्णय दे सकता है। कानून यह भी ध्यान में रखता है कि जल्दबाजी में कहीं निर्दोष को सजा न हो जाए और दोषी बाहर टहलता रहे। ऐसे में कई बार ये भी सवाल आता है कि जब 26/11 हमले का दोषी कसाब दोषी है यह बिल्कुल क्लियर हो गया था वीडियो फुटेज आदि माध्यम से, तो फिर क्यों उसका नार्को टेस्ट कराया गया। एक लोक कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल आदि सभी प्रक्रियाओं से गुजरकर केस की विधिवत जांच परख कर सारे तथ्यों को क्रॉस चेक करके ही किसी निर्णय पर पहुंचे। ऐसा करके वह देश इंटरनेशनल लेवल पर भी खुद को सिविलाइज्ड स्टेट होने का प्रूफ देता है और ऐसे में ही बाकी देश उस पर बायस्ड होने का आरोप भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नार्को टेस्ट कौन कराता है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई। 4 क्लास। कौन सा उर्दू। जी उर्दू। पहचाना, यह उसी मसले का वीडियो है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। यह इंटरनेट पर लीक हो गया था और सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखा गया। आपने देखा कि कसाब से एक पुलिस ऑफिसर कुछ सवाल कर रहा था। नार्को टेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल स्टाफ की निगरानी में किया जाता है और इसकी परफॉर्म होने की कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है। कभी ये 30-40 मिनट्स तो कभी ये कुछ घंटे भी ले सकता है। आपका अगला सवाल, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को और लाई डिटेक्टर क्या ये सेम है। पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर ये दोनों कोई अलग टेस्ट नहीं, जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो मशीनें जांच करती हैं उन्हें ही कहते हैं लाई डिटेक्टर। जैसा कि हमने जाना, नार्को टेस्ट में आरोपी की नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी के शरीर में कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो कि उसकी शारीरिक मानसिक गतिविधियों को स्टडी करता है। आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट, सवाल पूछे जाने पर उसके डिफरेंट रिएक्शंस को कैच करता है, स्टडी करता है ये लाई डिटेक्टर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड डिग्री टॉर्चर से संबंधित है, जिसका जिक्र आम समाज में तो कम लेकिन मूवीज आदि में होते देखा गया है। समय में यदि हम थोड़ा पीछे जाएं तो यह देखा जाता था कि पुलिस कस्टडी में आरोपी को थर्ड डिग्री टॉर्चर के माध्यम से सच उगलवाने का प्रयास किया जाता रहा है। थर्ड डिग्री टॉर्चर अर्थात घोर मानसिक शारीरिक उत्पीड़ना जो कि पुलिस अथॉरिटी द्वारा दी जाती रही है। यद्यपि पुलिस अथॉरिटी में टॉर्चर किए जाने पर प्रतिबंध को लेकर हमारे कानून में कोई विधिवत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एविडेंस कलेक्टेड बाय इलीगल मीन्स इंक्लूडिंग टॉर्चर इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट्स, अर्थात अवैधानिक रूप से जैसे कि जोर जबरदस्ती, डरा धमकाकर इकट्ठे किए गए एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। और मानवाधिकार की तमाम संस्थाओं ने भी टॉर्चर को गैर कानूनी घोषित किया है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर एक समझौता हुआ था 1997 में, भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे और आईपीसी की धारा 330 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति से कोई सच उगलवाने, पूछताछ करने या किसी तथ्य को जानने के लिए उसे टॉर्चर नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये नार्को टेस्ट भारतीय संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। इसके अंतर्गत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति, किसी संस्था या इवन राज्य तक पहुंचाई जाए या नहीं, यह वह व्यक्ति स्वयं तय करेगा। इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है और यदि बाध्य किया जाए तो वह व्यक्ति उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसे में नार्को टेस्ट कैसे, तो यदि पहले वाला वीडियो आप ध्यान से सुने तो आप पाएंगे नार्को टेस्ट कराने से पहले उस व्यक्ति की कंसेंट ली जाती है, उसे नार्को टेस्ट से होने वाले सभी कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराया जाता है
वह व्यक्ति सहमति किसी दबाव में तो नहीं दे रहा है। इसके लिए उस व्यक्ति को यह भी सुविधा है कि वह एक एडवोकेट हायर कर सकता है। ये रहे आपके सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको सलूशन मिल गया होगा। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।